नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज जिस स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है अपोलो टायर। तो अपोलो टायर का चार्ट आप देख सकते हो। जब नीचे गिरा था उसके बाद यहाँ पर बाउंस बैक आया हुआ है और कहीं न कहीं ऊपर की तरफ एक यहाँ पर से अपवर्ड ट्रेंड में ये स्टॉक घुसा हुआ है। तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकता है। देखिए, ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिया। और अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक ट्रेड बनता है बाइंग के लिए। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आप देख सकते हो, यहाँ से एक ऊपर की तरफ चाल लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर लेवल्स की बात किया जाए, देखिए यहाँ पर कौन मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखिए कुछ दिनों से यहाँ पर कंसोलिडेट किया हुआ है। वो जो नीचे की तरफ वॉल्यूम है वो उतना खास नहीं आया हुआ है, लेकिन अब पिछले दिनों का जो बाइंग वॉल्यूम देखोगे तो बाइंग वॉल्यूम कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आ चुका है और फिर से यहाँ पर बाइंग की संभावना हो सकता है। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट अगर दे दे तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस जोन हो आएगा, वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जिस जोन में, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, पहला जो पड़ा हुआ आएगा वो है 145 का, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो अगर इस रेजिस्टेंस को ये तो फिर से तोड़ देता है तो ऊपर की तरफ 160 और उसके बाद 180 का, ये तीनों रेजिस्टेंस जोन है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर से पोजीशन बना सकते हैं और रिस्क रिवार्ड हिसाब से आप प्रॉफिट का टारगेट लगा सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक आपके हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो नीचे की तरफ अगर सपोर्ट जोन देखा जाए तो पहला जो मुझे सबसे नीचे दिख रहा है वो 105-6 रुपये के आसपास, यहाँ पर एक सपोर्ट आप ये स्टॉक ले सकता है अगर नीचे की तरफ आता है तो। और उसके ऊपर 1178 के आसपास यहाँ पर फिर भी एक सपोर्ट बन सकता है। देखिए, ये पहले यहाँ पर से रेजिस्टेंस लिया हुआ था और वॉल्यूम लेकर यहाँ पर इस जो रेजिस्टेंस था इसको तोड़ा हुआ है। तो ये अभी फिलहाल सपोर्ट बन चुका है। और अगर आपको लगता है ये बहुत ही दूर है, ये दोनों जो अगर स्टॉप लॉस के हिसाब से आप इसको रखना चाहते हो तो ये दूर है, तो आप ये जो यहाँ पर से जो फिर से अगर ब्रेकआउट दे देता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर ये जो जोन है तकरीबन तकरीबन 1 to 5 के आसपास, यहाँ पर भी आप एक स्टॉप लॉस बना सकते हो। लेकिन आपको देखना चाहिए, अगर ये जो जोन है, ये जो सपोर्ट एक लाइन है छोटा सा, अगर ये टूट जाता है तो आप निकल सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको थोड़ा इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकता है आप लोग के लिए। तो आपको नीचे की तरफ भी देखना चाहिए। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक चुन सकते हो। आप अपने हिसाब से स्टडी करके चूज़ करिए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, आप क्या प्रेफर करते हो उसके हिसाब से। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो मोमेंटम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, देखिए मैंने नीचे भी एक ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है जो कि एक अपवर्ड मोमेंटम की तरफ इशारा कर रहा है और स्टॉक लगातार हायर हाइस हायर लोस बनाकर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो स्टॉक में एक बहुत ही अपवर्ड चाल बना हुआ है और ऊपर की तरफ मोमेंटम आगे भी और आ सकता है। उसके बाद देख लेते हैं कि इंडिकेटर्स क्या कह रहा है। देखिए, आरएसआई जो था कुछ दिन पहले यहाँ पर से ओवरबॉट जोन में घुसा हुआ था, फिर यहाँ से थोड़ा कमजोर हुआ, फिर ऊपर की तरफ ओवरबॉट जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल तो आरएसआई कह रहा है कि ऊपर की तरफ स्ट्रांग मोमेंटम है, लेकिन आपको ये भी चीज़ बता रहा है कि आपको सावधान होना चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए कि इसको थोड़ा नीचे की तरफ और आने दे, और अब फिर से अगर ऊपर की तरफ चल जाए तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में घुसा हुआ है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आरएसआई न्यूट्रल पोजीशन बनाने के लिए आपको कह रहा है, आपको बाइंग या सेलिंग कोई भी पोजीशन लेने के लिए मना कर रहा है मेरे हिसाब से। उसके बाद देख लेते हैं एमएसीडी क्या कह रहा है। देखिए, एमएसीडी भी बहुत ही ऊपर आ चुका है। पिछले 20 दिन पहले आप देख सकते हो यहाँ पर से एक बुलिश क्रॉसओवर दिया हुआ था और यहाँ पर से एक बियरिश क्रॉसओवर देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो टाल गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं फिर से ये जो ऊपर की तरफ आप देख सकते हो ये गैप भी बढ़ रहा था और फिर से ये छोटा से फिर से बड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तो एमएसीडी भी आपको न्यूट्रल पोजीशन दिखा रहा है, आपको ट्रेड लेने के लिए फिलहाल जल्दबाजी नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, आपको वेट एंड वॉच करने के लिए ही बोल रहे हैं। तो ये दोनों इंडिकेटर आपको न्यूट्रल पोजीशन दिखा रहा है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है मेरे हिसाब से इंडिकेटर्स आपको न्यूट्रल पोजीशन दिखा रहा है और कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ऊपर की तरफ चाल लेने के लिए बोल रहा है, तो आपको बाइंग पोजीशन लेने के लिए बता रहा है। इसके बाद आप खुद स्टडी कीजिए, खुद पढ़ाई कीजिए और इसके बाद ही आप अपना पैसा निवेश करिए, क्योंकि आपका पैसा है तो आप खुद स्टडी करके ही पैसा लगाइए। तो चलिए दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपको पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा
और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो अगर चाहिए आपको शेयर मार्केट के बारे में और कोई भी स्टॉक के बारे में, तो ज़रूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।